यूपीएस के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यूपीएस ठीक ठाक है, मगर मैंने अभी कैलकुलेशन किया तो उस पर कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई जो कि चौंकाने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरी इस समय जो एनपीएस कटौती और सरकार का जो योगदान है टोटल 7500 समथिंग है। ठीक है, तो मैंने अपने सैलरी के हिसाब से ही जोड़ा है, तो उसमें कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 30 साल में मेरी मंथली जो है इन्वेस्टमेंट पर मंथ 25,000 पर मंथ होगी। मतलब कि अभी 7500 है, अगले साल 8,000 8,500 हो जाएगी, अगले साल 10,000, इसके बाद बढ़ती रहेगी। 30 साल तक लगभग 50, 55 या 60,000 तक मंथली मेरा वो हो जाएगा, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन। रिटायरमेंट पे अगर हमारी 2 लाख भी सैलरी होती है तो आप समझ सकते हैं कि 10% मेरा 20,000 हो जाएगा और सरकार का 14%, तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, मतलब कि 48,000। ठीक है, तो 48,000 कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ। हालांकि सैलरी 2.5-3 लाख तक जाएगी। तो अगर इसी पे मैंने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि 25,000 रुपये पर मंथ में दे रहा हूँ, SIP कर रहा हूँ। उसे SIP ही समझते हैं, एनपीएस में जो SIP ही माना जाता है। कैलकुलेशन मैंने देखा 12% एनुअल मैंने देखा, तो यहाँ पे मेरा जो फंड जमा होगा वह 90 लाख होगा, जिसका कि मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है 7,92,47,844 एस्टिमेट रिटर्न। और टोटल वैल्यू जो मेरी होगी 8,82,47,844। मैं अभी और भी चीज़ें बताऊंगा, ये ना समझें कि मैंने क्लियर बता दिया। 8,82,47,844 अगर मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 है एवरेज में, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अगर 8,82,47,844 का अगर 60% हम देखें तो 5,29,48,706 इतना मैं लमसम अमाउंट निकाल सकता हूँ। मतलब 5,29,00,000 मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कितना देंगे, अगर हमारी सैलरी 3 लाख भी होगी कितना देंगे लमसम अमाउंट, 3 6 18 लाख देंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो 52 लाख 5,29,00,000 मुझे मिलने वाला है। और साथ में मैं आपको बता दूं 40% जो जमा रहेगा, तो 40% जो जमा रहेगा वो कितना जमा रहेगा, 3,52,99,137। तो 3,52,00,000 जमा रहेगा, मतलब 53 लाख टोटल अगर देखें तो 3.5 करोड़ रुपया जमा रहेगा। 3.5 करोड़ जमा रहेगा। अब 3.5 करोड़ में मैं अगर देखूँ 10% एनुअल इनकम में मान के चल रहा हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, 10%, तो 10% का अगर माने तो कितना होगा 35,29,913 रुपये। मतलब 35 लाख के ऊपर हमारा जो है पर ईयर इंटरेस्ट आने वाला है 35 लाख। अब 35 लाख को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो मतलब मंथली मेरा बन जाएगा तो 2,94,159। मतलब अगर मेरी सैलरी 3 लाख लास्ट पहुंचती है, 3 लाख पहुंचने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो 30,000 मेरा जमा होगा और सरकार का कितना 42,000, 30,000 और 42,000 कितना हो गया 72,000 मेरा लास्ट जमा होगा। अगर उस तरीके से देखें, अगर मेरी 3 लाख सैलरी पहुंच जाती है, और चांसेस यही हैं क्योंकि 10 साल में जब 2 गुना हो जाती, 20 साल में 10 गुना जब सैलरी हो जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ कह सकते हैं कि 30 साल में क्या मेरी 10 गुना नहीं होगी। तो 35,000 का अगर 10 गुना देखें तो 3.5 लाख हो जाएगी निश्चित रूप से। तो यहाँ पे देखें तो 2,94,000 मंथली मेरी जो पेंशन बनने वाली है। ठीक है, तो इतनी आप मोटा मोटी समझें। अगर 25,000 मंथली मेरा जमा होता है तो 60 साल बाद मतलब 30 साल बाद जो मुझे मिलने वाला है कितने करोड़ रुपए, 5,29,00,000 और 3,52,00,000 जमा रहेगा, जिसमें से मुझे पर मंथ 2,94,000 रुपया मंथली मिलेगा। ठीक, ये हो गया मेरा जो 25,000 मंथली एवरेज में अगर जमा कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। बहुत ही कम मैंने किया, 10,000 कर लिया। ठीक है, 10,000 से कम तो किसी का नहीं हो सकता। मैं अभी ग्रुप सी में भी बता दूं, ग्रुप सी में भी अभी अगर
सौ मेरा कट आ रहा है टोटल मिला के 75-7600, तो निश्चित रूप से लास्ट तक तो काफ़ी हो जाएगा। तो 10,000 मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो 10,000 का अगर 30 साल में देखें हम SIP, तो 36 लाख मेरा जमा हो जाएगा, ठीक है। और जो एस्टीमेट रिटर्न है 3,16,99,138, और जो टोटल वैल्यू बनेगी मेरे फंड की 3.5 करोड़, 3,52,99,000, ठीक। अब ये देखा आपने। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर 60% हम निकालें 3,52,99,138 का, तो 60% कितना हो रहा, 2,11,79,482, मतलब 2 करोड़ से ऊपर फंड मुझे एक साथ मिल जाएगा। और इसमें अगर वहाँ पे क्या यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस में मेरी लास्ट सैलरी अगर बनती है, इस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ 1 लाख सैलरी, ठीक है। 1 लाख सैलरी तो पहुँचेंगे अगर हम, तो 1 लाख में कितना हो देंगे, 6 लाख, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 2,11,00,000, समझ सकते कितना गुना। तो इसको अगर देखें, 2 करोड़ इतना मेरा निकला है फंड, 2 करोड़ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1,41,41,19,655 रुपये मेरा जो है फंड जमा रहेगा, जिससे मुझे पेंशन बनेगी। पेंशन किस तरीके से बनी देख लीजिए, यहाँ पे 10% में मान के चल रहा हूँ एनुअल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, तो कितना हो जाएगा 14,11,965 रुपये। अब यहाँ पे टोटल देखें तो 12 मंथ से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1,17,663। अगर मेरी सैलरी 1 लाख लगभग पहुँचती तो मेरा एवरेज जो जमा होना है एनपीएस में उतना जमा होगा, और जो मैंने अभी दिखाया आपको, और उसके बाद 1 लाख अगर पहुँचती तो 1 लाख से ज़्यादा ही पेंशन मेरी बनने वाली है अगर मैं एनपीएस में रहता हूँ। तो इस तरीके से देखें तो मैंने बहुत ही मिनिमम भी 10,000 बता दिया आपको। हालांकि जिनकी सैलरी 50-60 हज़ार से शुरुआत होती है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है 10,000 कहीं ज़्यादा है, तो लाखों सैलरी उनकी ऐसे ही बनेगी पेंशन। तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगी यूपीएस। जिस तरीके से मैंने पहले सोचा कि 50% गारंटी दे रहा है सरकार, तो यहाँ पे अगर 1 लाख सैलरी जाती है तो 50,000 ही देंगे, और यहाँ पे मेरा इस तरीके से अगर मैं एनपीएस में ही रखता हूँ तो 1 लाख से ऊपर मेरी मंथली बन रही है, तो क्या फ़ायदा। अगर इसमें थोड़ा करेक्शन करें कि जितना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अपना लें, उसको इंटरेस्ट से ही मुझे वापस करें, मतलब एम्प्लॉय को वो इंटरेस्ट से मिलना चाहिए कि लमसम अमाउंट और कुछ भी ऐड करके देना चाहिए, और उपहार भी देना चाहिए, तो वो ग्रेच्युटी वगैरह तो तब दे तब तो ठीक है। मगर इस तरीके से अगर करेंगे, केवल 50% पेंशन दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही मैं यूपीएस के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल ही बेकार है। जिस तरीके से मैंने केवल 30 वर्ष का कैलकुलेट किया है, तो आप 25 वर्ष का करेंगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मगर जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिली हैं चीज़ें, बिल्कुल ही बेकार है। इस तरीके से मैं एनपीएस में रहना पसंद करूँगा, ओपीएस मेरे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रही है। बाकी आप लोगों के क्या रिव्यू हैं ज़रूर बताएं। आप लोग कुछ अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ज़रूर कैलकुलेट करें और ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद और भी दिक्कतें आएंगी, जल्दी चेंज नहीं होगा। अभी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अभी आप उसको जो है देखें, सरकार से बात रखी जा सकती है। तो इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग अपनी अपनी सैलरी वगैरह कैलकुलेट करें, क्या क्या कुछ मिलता है, कैसे क्या होने वाला ज़रूर देखें। और एनपीएस में टियर 2 में भी आप अकाउंट खोल के जमा कर सकते हैं, पता नहीं यूपीएस में ये सुविधा देंगे या नहीं देंगे, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही चीज़ें रियल चीज़ मैंने आपको बताई है जो कि आपको जाननी चाहिए, और आप इस गलती में ना पड़ें कि यूपीएस अच्छा होगा। जिस तरीके से अभी बताया गया उस तरीके से ख़राब है, मगर हो सकता कुछ चीज़ें इसमें दिखाएं, कुछ चीज़ें ऐड करें तो हो सकता अच्छा हो जाए, मगर अभी के लिए बिल्कुल ही बेकार है। और मेरे हिसाब से मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, और ये मेरे लिए इनवैलिड है। तो मैं एनपीएस में रहूँगा, भले ही गवर्नमेंट कह रही हो कि 99% से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, मगर मुझे बेनिफिट आता हुआ नहीं दिख रहा।
तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने अपने ज़रूर कैलकुलेट करें सैलरी वगैरह, और एनपीएस में कितना एसआईपी वगैरह कर रहे हैं। आप अच्छे ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप अभी हमने पूरा एवरेज में कैलकुलेट किया, आप बैठ के एक एक साल की कैलकुलेट करके देखें कितना बन रहा है, हर साल आप बढ़ाते रहें तो उससे भी आपको एक अनुमान लग जाएगा मोटा मोटी कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही सम्मिलित करते हैं। आप लोगों के क्या रिव्यू हैं ज़रूर कमेंट करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।